इंफोसिस के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक खुला है 1800 रुपए के दाम पर 18,000 करोड़ रुपए का। और सबके मन में सवाल है कि इस बायबैक में शेयर टेंडर करें या नहीं। पहले मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं, नियम बदले हैं इनकम टैक्स के, कैपिटल गेन्स के, वो समझना जरूरी है। 1 अक्टूबर 2024 के पहले जो भी बायबैक आते थे कंपनियों को टैक्स देना होता था, शेयर होल्डर्स को नहीं। तो कंपनी अपना जो भी 23% के आसपास का टैक्स दे देती थी, बायबैक करती थी। शेयर होल्डर्स को जितने बायबैक में पैसे आ रहे हैं फायदा होता था, आराम से एंजॉय कीजिए, टैक्स फ्री है। लेकिन अब नियम बदल गए हैं 1 अक्टूबर 2024। अब क्या हो रहा है, जो कुछ भी बायबैक से आपको पैसा मिलेगा वो होगा पूरा का पूरा टैक्सेबल, उसको माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड इनकम। और जो शेयर आपने खरीदे उसकी कॉस्ट का क्या, उसको मान लेंगे कैपिटल लॉस, यानी कि आपका पूरा का पूरा हो गया नुकसान। अब जो डीम डिविडेंड इनकम मान रहे हैं, शेयर बायबैक से जो पैसा आ रहा है आपको, वो तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और जो आपका कैपिटल लॉस है उसको आप अगले 8 साल में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी हो उसके बेसिस पे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए समझिए, अगर आपने 1 साल के भीतर भीतर शेयर खरीदे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा आपका, और मैं मान रहा हूं कि 100% एक्सेप्टेंस होगा क्योंकि लोग इस बायबैक में शेयर देंगे नहीं। तो आपको कितना फायदा नुकसान होगा वो समझिए। बायबैक 100 शेयर आप टेंडर करेंगे, 1,80,000 आएंगे। मान लीजिए आपने 1550 में खरीदे, तो नेट नेट आपका प्रॉफिट हुआ 25,000 शेयर का, 25,000 रुपए का। 1,80,000 पे पूरा टैक्स लगेगा आपकी 35% की स्लैब से जो हाईएस्ट है, कितना, 63,000 रुपए। अब हाथ में कैश कितना आएगा, 1,80 माइनस 63, 1,17,000। अब अगले 1,55,000 जो आपकी कैपिटल लॉस है उस पर आपको 8 साल तक टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। मान लो शॉर्ट टर्म है तो 23% के हिसाब से कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस प्लस टैक्स 35,650 रुपए। तो नेट नेट आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1,52,650 का, और जबकि आप दे रहे हैं 1,55,000 अपने 100 शेयर करने, यानी कि नुकसान है आपको 2,350 रुपए का। अब आइए लॉन्ग टर्म के केस में सेम है कैलकुलेशन, सिर्फ टैक्स पर आकर बदलेगी। आपके हाथ में कैश 1,17,000 रुपए है। अब 1,55,000 पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा 14% का, 12.5% प्लस सेस, यानी कि 21,700। तो आपको कुल मिलाकर कितने पैसे आए, 1,38,700। जबकि आपने इन्वेस्ट कितने किए, 1,55,000। नेट नेट 16,300 करोड़ का, 16,300 रुपए का आपको नुकसान है। सिर्फ 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। तो हमारी राय बेहद साफ है, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म, बिल्कुल भी बायबैक में टेंडर मत कीजिए। उल्टा मार्केट में बेचने में आपको ज्यादा फायदा है, बायबैक में बेचकर आप अपना ही नुकसान करेंगे, सरकार का फायदा करके करेंगे, टैक्स ज्यादा भर के। तो बिल्कुल मेरी राय साफ है। क्या आप मेरी राय से सहमत है? क्या यह कैलकुलेशन आपको भी लग रही है कि बायबैक में शेयर नहीं देना चाहिए? तो जल्दी से अपने विचार मुझे लिख भेजिए, बायबैक में शेयर दें या बायबैक को करें। बाय बाय।